आयुर्वेद में कार्य कारण भाव बताया गया है। तो कौन सा भी व्याधि हो तो उसका कारण कुछ तो है। डिसीज ड्यू टू द अननोन कॉज, ये प्रकार है, ये नहीं होता हमारे में। तो इसीलिए कोई भी अनुक्त व्याधि हो, चाहे वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो या फिर कोई भी हो, आपको उसकी दिनचर्या से लेकर, हेतु से लेकर पूरी केस हिस्ट्री, एटलीस्ट मिनिमम जो पॉइंट है वो आपको पूछने चाहिए और उसके आधार पर उसका निदान होना चाहिए। कई कई बड़े बड़े डिसीज़, कई कई बड़े बड़े व्याधि, उसका निदान आम हो जाता है, ग्रहणीय हो जाता है और उसके हिसाब से हम ट्रीट करते हैं। बड़े बड़े इनफर्टिलिटी के केसेस हो तो उनका निदान हम जब करते हैं तो इनफर्टिलिटी दूर गई और हमारा निदान कुछ अलग ही हो जाता है। तो ऐसे कोई भी केस हो आपके पास, तो वो आपका उसके सब पूरे हेतु क्या है, कब से क्या है लक्षण, उसके अनुसार ट्रीटमेंट चालू करना है हमें। ठीक है, हेलो। तो आपको जो भी ऐसी कुछ अनुक्त व्याधि हो, क्योंकि आधुनिक वैद्यक शास्त्र में नए नए टर्म्स आते हैं, नए नए रिसर्च होते हैं, नए नए वो नाम देते हैं, तो आप कितने तक कोरिलेशन करोगे? हाँ, वो नहीं होता। तो आयुर्वेदिक के हिसाब से ही उसको देखना चाहिए और उसके ऊपर हमारा निदान होना चाहिए, तभी जाके ट्रीटमेंट लगेगी और कुछ हमारे हाथ में कुछ हासिल मिलेगा। सर, अगर मिलना पूरी लिखी अपनी, हाँ, उसमें सर हेतु में सर बस मुझे थोड़ा सा उनको मानसिक तनाव स्ट्रेस उस तरह का ही मिला है। आपको आप बाकी ग्रुप में हो हमारे? हाँ जी सर। हाँ, तो उसमें आपको केस पेपर मिला है? हाँ जी। हाँ, तो उसके हिसाब से ओके, ये भर दो हेतु। हाँ, सुबह दिन खाने से लेकर, सुबह नाश्ते से लेकर, नहाने से लेकर, हाँ, फिर लक्षण क्या होता है, होता क्या है देख बताता हूँ। अब हमारे पास डायबिटीज़ का रोना आता है कभी कभार, ठीक है, तो हमने बोला रहता है कि उसके लक्षण देखो, उसके हेतु देखो, तो हमारे दिमाग में डायबिटीज़ रहता है। तो हम उसको जब क्वेश्चन पूछते हैं तो प्रमेय के आजू बाजू के जो जो लक्षण और उसके जो उसका जो क्या है रिलेटिव जो क्वेश्चंस है वही हम पूछते हैं, है ना? ऐसा होता है ना? हाँ, हम क्या पूछते हैं, यूरिन ज़्यादा है क्या, हाँ, उसमें विस्कोसिटी ज़्यादा है क्या, ठीक है ना, या फिर मल आता है क्या दंत पर, हाँ, कान में मल ऐसे ही वो उसके ही आजू बाजू प्रमेय और डायबिटीज़ उसके आजू बाजू पूछते हैं और फिर हमें मिलते नहीं कुछ। ठीक है ना? तो क्वेश्चन पूछते समय ऐसे नहीं पूरा का पूरा सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पूछना और फिर कुछ तो मिलता है, लक्षण के अनुसार उस व्याधि का विनिश्चय होता है। व्याधि का विनिश्चय अगर नहीं हुआ तो वह भी संप्राप्ति पता चलती है और फिर उसके हिसाब से संप्राप्ति भंग करना है। तो वो क्या करो, केस डिटेल करो और ग्रुप में डाल दो। फिर थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो, कुछ भी हो, हीमोफीलिया हो, सब कुछ हो जाएगा। सर एक और क्वेश्चन था सर। हाँ बोलो सर, ये जो अष्टांग हृदय सर चैप्टर 11 में सर इन्होंने मेदु धातु 6 के लक्षण में सर प्लीहा का बढ़ जाना बताया है। हाँ, प्लीहा का बढ़ जाना बताया। तो सर वो किस तरह से बनता है सर, वो समझ में नहीं आता। हाँ, उसको क्या करो आप, वो जो कौन से इसमें आपने संदर्भ क्या है सर? वो उसका फोटो ग्रुप में डाल दो, उसकी टीका में पूरा पढ़ के आपको ये कर दूंगा। ठीक है। हाँ, मैं टीका वाचन में जो जो वहाँ है पूरा निदान स्थान, हाँ, और सूत्र स्थान के अभी 10-11 पूरे मैंने वो अपलोड कर लिए हैं। तो अगर कुछ भी, हाँ, आपको किसी को भी ग्रंथ में एक श्लोक है बाबा कि उसका वो पता नहीं चल रहा है या फिर टीका में लिखा हुआ कुछ पता नहीं चल रहा है, हाँ, ऐसा कुछ भी आ गया तो रेफरेंस डालते जाओ उस श्लोक का। तो उसकी टीका जो है मैं पूरी की पूरी पढ़ के रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा ग्रुप में। तो वहाँ क्या क्या है, कैसे है, क्यों है, वो सब कुछ मैं वहाँ भेज दूंगा। अभी ग्रुप में कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो उसी हिसाब से क्या करो, रेफरेंस डालो, फिर अष्टांग हृदय ये है, चरक का ये है, तो उसके हिसाब से मैं टीका भी पढ़ लूंगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। और ओके सर। नमस्ते सर। बोलो सर, एक पेशेंट है, बोलो। उसकी प्रकृति है वात पित्त और उसकी उम्र है 21 साल और उसको मेल है क्या? से मासिक आ रहा था। फीमेल?
क्या सर? हम्म हाँ फीमेल है। हाँ हाँ सर फीमेल है। 21। उसको हाँ एज उसकी 21 है। ओके। जनवरी से उसको मासिक आ रहा था नॉर्मल। 3 महीने से उसको मासिक नहीं आया और उसको गले में थोड़ा सा कंडू रहता है और वाइटिश डिस्कलरेशन है, मतलब विचर्चिका सर मुझे लगा था उसको है। कहाँ? ऐसा लग रहा था गले में, गले में। पीछे की साइड। और उसको बहुत कंडू थी। और उसका जो कंडू निदान कहाँ सर था? मैंने उसको कंडू कहाँ था? कंडू सर पूरे गले में था, पीछे की साइड, और वहां पर ही गले के ऊपर? जो सफेद दाग, हाँ बालों के नीचे, हाँ, गले ओके, के गले ओके, में। तो सर मैंने उसका निदान ढूंढने का ट्राई किया तो उसने ऐसा कहा कि उसको जो ब्रेसेस होते हैं ना दांतों में, दांत सीधे करवाने के लिए, वो उसने अभी 4 महीने पहले लगवाए। उसकी वजह से उसका भोजन कम हो गया है। तो प्रमिताशन है और उसको आर्तो नहीं आया है और उसको ये गले में कंडू है। प्रमिताशन है और उसका, वो खाना कम खाती है। हाँ सर, वो खा नहीं पाती है, तो वो सिर्फ खाना खाने के टाइम पे ही क्यों खाती खाने? है। अभी ये 3 महीने में खा नहीं रही है कि पहले से ही कम खा रही है? 4 महीने से सर, क्योंकि उसको दांत में ब्रेसेस लगवाए हैं। ओके। जो दांत सीधे करने के लिए करवाते हैं ना 2 साल तक। हाँ, तो वो उसका निदान है। अब मैंने उसको रज प्रवर्तिनी चालू करवाई और वो जो जहाँ पे उसको वो पीछे की साइड था वहां पे मैंने उसको गंधक मलहर लगाने को बोला। और उसके खाने में शतावरी का सीरा। पीछे गले के पीछे जो आया है वो पहले से ही है? नहीं सर, अभी दिखाया है उसको। ये 3 महीने में ही दिखाया गया है? हाँ सर। हाँ, 1 महीने से उसने देखना शुरू किया और थोड़ा बढ़ गया तो वो आई मेरे पास। तो वहाँ कंडू है और उससे लस्सी का स्राव आता है? नहीं सर, स्राव नहीं। सिर्फ कंडू है। उसको कृमिदंत थे क्या पहले? नहीं सर। अभी कृमिदंत है क्या उसको? नहीं सर, नहीं। हाँ, और 3 महीने से पीरियड बंद हो गए, वो क्या हुआ ऐसा कि बंद हो गए? कुछ दवाई उसने खाई थी? क्या हुआ था ऐसा कुछ? नहीं सर। नहीं सर, कुछ नहीं लिया उसने। स्थूल है पहले कि उसको नॉर्मल था। क्रूश है सर। और भी क्रूश हो गई है ये ब्रेसेस की वजह से। वो खाना उसको जा नहीं रहा, इसीलिए वो खा नहीं रही और पतली हो गई क्या? हाँ सर। हाँ, तो उसने डेंटिस्ट को बताया? हाँ सर, डेंटिस्ट पे तो हर महीने जो उनको टाइट करवाना पड़ता है वो करवाती है बस। हाँ। और पहले वो लिक्विड डाइट पे थी उसने कहा। और ये गले के पीछे जो कंडू है वो कितना, उतना ही छोटा ही है क्या बड़ा बहुत है हो गया है? थोड़ा बड़ा है सर, इतना नहीं कह सकते। 4-5 सेंटीमीटर। रात को कंडू आता है विचर्चिका? वो रात को कंडू है? पूरे दिन होता रहता है उसको सर। पूरे दिन होता है बार। ठीक है। अभी मैंने उसको दवाई चालू करवाई, 14 दिन हुए हैं, तो उसको कंडू गायब हो गया है, पर उसको दाग है। क्या है? दाग है? मासिक भी नहीं, दाग है। कंडू खत्म हो गया। और अभी रज प्रवर्तन हो गया, हुआ क्या? नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। उसके नख बिख देखे आपने? पांडु है क्या? पांडुता है क्या? नहीं सर, पांडुता नहीं है, एकदम पित्त प्रकृति है, एकदम पिंक कलर के नेल्स हैं उसके। ठीक है। कैल्शियम डेफिशिएंसी भी नहीं है, ऐसे कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। पर सर मैं उसको उष्ण तीक्ष्ण दूं कि फिर अभ्यंग करवाऊं और कब? अभी देखो, अब लिंक हम इसकी ये लगाएंगे। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। तो अभी जो उसके दंत जो है, उसको उन्होंने क्या लगाए? ब्रिसल्स लगाए। ठीक है। अब ब्रिसल्स लगाने के बाद क्या होंगे? ब्रिसल्स अंदर खींचेंगे दंत को। ठीक है ना? तो ये जो है वो आघात है। आघात ज़्यादा ही होना चाहिए ऐसा नहीं है, क्योंकि वो अस्थि धातु है दंत और उसको हमने अंदर खींचा है, ये आघात है। और आघात क्या करता है? शोणित और वात, ये 2 चीज़ें ध्यान में रखो। वात बढ़ाता है और शोणित रक्त दुष्टि करता है। अब जो उसके दंत के ऊपर जो है वो बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, गम्स जो बनते हैं, वो मेद, रक्त और अस्थि से बनते हैं। ठीक है। अब इसमें रक्त कॉमन है, मेद कॉमन है, मेद, रक्त और अस्थि धातु, और यहाँ वात। तो ये वात बढ़ी हुई केस है और प्रमिताशन भी चालू है उसका, है ना? इसने खाना ही कम खाना चालू किया।
तो ये वात बढ़ने के कारण हुई हुई केस है। बात और दूषित क्या क्या है इसमें, रक्त दूषित है। तो कंडू जो है वो वात और रक्त का कंडू होगा, ठीक है। और अभी अब हमें क्या करना है, वात का शमन करना है, रक्त का शोधन करना है, ठीक है। अब ये करने के लिए उसका सिर्फ आम है कि निराम है देखो, और ये अगर करना हो तो हमें मधुर रस सेवन करना चाहिए। बराबर है। हाँ सर। चाहे वो और कंडू, सर उसने मुझे ऐसा कहा कि वो उसे किसी ने बताया था, उसको पिंपल्स थे पहले। तो उसने द्राक्षा लेना शुरू की, रात को भिगो के सुबह को द्राक्षा लेती थी वो। तो उससे उसको मल प्रवृत्ति हो जाती थी, मतलब सर विरेचन मैंने देखा। ये कब का है? तो ये भी 4-5 महीने उसने बोला मुझे। तो पूरी लिंक लगाओ पहले। अभी की जनवरी से लिंक जो है वो ये है कि वात वृद्धि है और उसके कारण क्या हुआ है, रज प्रवर्तन बंद हो गया है। ठीक है। और रक्त पर आघात है, मेद पर आघात है, अस्थि धातु पर आघात है, ठीक है, बराबर है। और इससे हो गया है वात वृद्धि। अभी हमें क्या क्या करना है, अभी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दंत। अब वातज दंत विकार अगर हो तो हमें क्या करना है, तैल गंडूष करना है, बराबर। हेतु स्टार्ट कहाँ से हुए, दंत से, बराबर है। तो तैल गंडूष करना है। अभी इसने किया क्या है, प्रमिताशन किया है, बराबर है। अब खाना कैसे, पहले तेल गंडूष चालू करो, उसके बाद दंत जो दर्द करने वाला है वो कम हो जाएंगे। फिर वो खाना चालू करेगी। खाना जब चालू करेगी तो हमें क्या करना चाहिए, उसको भूख लगनी चाहिए, उसको ब्रूहण होना चाहिए, रक्त का ब्रूहण होना चाहिए, ऐसे आहार उसको दो, मधुर रस सेवन दो, ठीक है। उसकी सामता देखो, मधुर रस सेवन आहार उसका दे दो उसको, ठीक है। अब ये होना चालू होने के बाद उसको क्या, पहले आम सामता है क्या निरामता है वो देखो। और ये मेद, रक्त और अस्थि मज्जापाचक, मेदपाचक, रक्तपाचक, अस्थि मज्जापाचक, ये भी उनको चालू कर दो। इनकी गोलियां भी मिलेगी और इसका कॉम्बिनेशन भी ग्रंथ इसमें है, ठीक है। गुड़ूचा आम्ल की मुस्ता है वो अस्थि मज्जापाचक है। ये सब चालू कर दो, ठीक है। और पेट में जो दवा ये है क्या, अन्नपान, अगर दांत अगर दर्द कम होने लगा तो अन्नपान चालू कर दो। तेल का गंडूश ये चालू करो। जो तेल है वो थोड़ा गर्म करना और उसका गंडूश करना, ताकि क्या होगा, वो आघात जो चीज़ें हैं वो कम हो जाएगी। उस तेल के गंडूश से अच्छा और कोई रक्त प्रसादक द्रव्यों से बनाया हुआ तेल अगर कोई होगा, कौन सा, अमृतादि तेल, गुड़वेल जो है, अमृता जो है उससे सिद्ध किया हुआ तेल, नहीं तो लाक्षादि तेल अगर होगा, लाक्षादि तेल भी बहुत काम करेगा, अच्छा, तो उसका गंडूश और चालू करो। तो उससे क्या होगा, वो आघात जो चीज़ें हैं, वात और रक्त, ये जो कम होने लगेगी, और उसका खाना चालू जैसे जैसे होगा वैसे वैसे वो सब लक्षण ठीक हो जाएंगे और पीरियड आने चालू हो जाएंगे। अगर मलबद्धता हो, ऐसा कुछ हो, तो आरगत कपिला ऐसा कुछ अपान काल में दे दो, तो वो जो अवरोध भी चला जाएगा और रज प्रवर्तन चालू हो जाएगा। पर उसका ब्रूहण होना अभी अपेक्षित है, क्योंकि उसने प्रमिताशन बहुत किया है, वात वृद्धि बहुत की है, वात वृद्धि बहुत हुई है, इसलिए अभी उसको मधुर सेवन वो चालू कर दो, ठीक है। अच्छा, बस्ती पॉसिबल हो तो दिलवा दूं? दे सको, पहले गंडूश करो। कहाँ से आघात कहाँ हुआ, दंत पर, है ना। ये प्राकृत नहीं है ना, दंत आत लेना ये प्राकृत नहीं है ना। चाहे वो कॉस्मेटिक हो या फिर कुछ भी हो, वो आघात जी है। और जब आघात जो हो तो क्या होता है, वात दुष्टि, वात बढ़ता है और रक्त दुष्टि होती है। यह हमें शोथ अध्याय में दिया है, बराबर है। और गम्स जो है वो मेद और रक्त के बने हैं, और अस्थि धातु इधर इन्वॉल्वमेंट है। तो ये सभी धातुओं का विचार करो और ब्रूहण चालू कर दो, ठीक है। फिर जैसे जैसे उसका वजन बढ़ेगा वो पीरियड अपने आप चालू हो जाएंगे। और कुछ उष्ण विष्ण द्रव्य दे दोगे, क्या होगा, रक्त और बिगड़ेगा, क्योंकि पहले से उसमें दुष्टि आ गई है, जो दिख रही है हमें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, बाद में वो पाकावस्था आ जाएगी, वो गम्स में एप्सिस वेप्सिस हो जाएंगे, या फिर पाकावस्था आ जाएंगी, या फिर वो सूज जाएंगी, ठीक है। तो वो मत करो। मतलब सर अभी मैं उसके रज पे काम नहीं करूं, नहीं अभी हमें, पहले ऊपर से क्या दिख रहा है हमें, प्रमिताशन दिख रहा है। ऊपर से क्या दिख रहा है हमें, आघातज दिख रहा है। ऊपर से क्या दिख रहा है हमें, ये दिख रहा है। तो हेतु से चालू कर दो। पहले तेल गंडूश, फिर तेल गंडूश लाक्षादि तेल का दे दो, तो क्या हो जाएंगे, वो दंत जो है वो उसका पेनिंग
हाँ, और वो सूजन बीजन कम हो जाएगी, वो खाने लगेगी, ठीक है, हाँ, वो खाने लगेगी, वैसे ही बढ़ जाएगा। खाने में मधुर, अब वात शमन करने वाला और रक्त का प्रसारण करने वाला कौन सा है? मधुर रस। तो मधुर रस सेवन का चालू करो। अगर कृमिदंत हो, हाँ, वैसे कुछ हिस्ट्री हो तो उसमें विडंग बिडंग डाल के मधुर रस दे दो, ठीक है। सामता विमता हो तो पहले शुंठी चालू करो, बाद में उसका ब्रोहण कर दो, ठीक है। तो ऐसे चालू करो, अपने आप वजन वैसे बढ़ते जाएगा और रज प्रवर्तन भी चालू होते जाएगा। हमें आप जो केस बता रहे हो या फिर किसी ने भी केस बताई या फिर हमारे पास भी आ गई, हमें उसको डिफाइन करना आना चाहिए, बराबर है। जैसे मैंने अभी बोला कि ये ऐसा ऐसा है हेतु और ऐसा ऐसा है, ठीक है। हाँ, आपने लाक्षादी तेल ही क्यों चुना? क्योंकि उसका ये फायदे हैं, है ना। आपने मधुरी रसी क्यों चुना? क्योंकि हमें वात शमन करना है, रक्त प्रसारण करना है, ठीक है। आपने मेद रक्त धातु को क्यों पकड़ा? क्योंकि जो गम से उसके बने हैं। तो इस हिसाब से हमें डिफाइन करते आना चाहिए केस। हाँ, अब इस केस में और भी कुछ पहलू हो जाएंगे, ये तो डिटेल, ये नहीं है प्लेटफॉर्म की आप पूरी की पूरी डिटेल केस मुझे बताओ, और है ना। तो ये गाइडेंस है सिर्फ। जहाँ जहाँ व्याधि हुई है, व्याधि कौन सी हुई है, उसके हेतु कौन से है, हाँ, उसके हेतु पहले ढूंढो। हेतु किस गुण से है वो ढूंढो, फिर व्याधि कहाँ हुई है, हाँ, किस स्थान पर हुई है, उस स्थान का महात्म्य क्या है, उस स्थान पर धातु कौन सा है वो ढूंढो। हाँ, फिर वो धातु, वो हेतु, ऐसी पूरी चेन लगाओ, और फिर उसके वो चेन अगर आपने लगाई तो आपको द्रव्य और चिकित्सा बहुत इजी पड़ेगी। हेतु चालू हो गए ब्रिसल्स के साथ, ब्रिसल्स जब लगाए तब, तो पहले वहाँ ही आपने ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी गंडूश तेल की, बराबर है। तो यहाँ से चालू करो और फिर संप्राप्ति भंग कर दो, ठीक है। अब इस केस में और भी कुछ पहलू होंगे उसके पहले भी, तो उसके हिसाब से आप युक्ति प्रमाण से हिसाब से द्रव्य सिलेक्शन करो। द्रव्य इज नॉट इम्पॉर्टेंट, हाँ, आपकी जो सोच है वही इम्पोर्टेंट है। हाँ, बहुत बड़े बड़े द्रव्य लगते नहीं हैं, हाँ, कम द्रव्य में भी अच्छी चिकित्सा कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सर। ओके। हाँ, और किसी को कुछ पूछना है? नमस्कार सर। हाँ, बोलो। जी सर, मुझे ना 2 साल से सर हेयर प्रॉब्लम है, और सर अभी तो 4-5 महीने से इससे में दाने हो रहे हैं, और फेस पर भी दाने छोटे छोटे। किधर सर? फेस पर और हेयर में, बीच में। कहाँ हेयर? इससे पहले मैं, हाँ सर, फेस पर भी है थोड़े छोटे छोटे। केस किस पर? सर फेस पर, चेहरे पर। फेस पर, ओके ओके। हाँ जी तो सर, इससे पहले मैं मजिस्ट्रेट सिरप की 4-5 क्या लिया? ले चुका हूँ पर। क्या लिया? मजिस्ट्रेट को क्यों लिया? मजिस्ट्रेट सर, वो उसीला गया था तो वहाँ पे उन लोगों ने मंजिष्ठा बोला उष्ण है, वो शोधन करती है। मंजिष्ठा क्यों लिया, इसे मैं पूछ रहा हूँ। सुनो, क्या है, ये बहुत से बार होता है ऐसे, रैंडमली दवाई लेना, तारुण्य पिटिका है महामंजिष्ठाधिकार, या फिर कोई तो रक्त शुद्धिकर, ऐसा नहीं है ना। अरे रक्त दुष्टि है, पर रक्त दुष्टि किस गुण से है ना, उसके हिसाब से द्रव्य सिलेक्शन होना चाहिए ना। मंजिष्ठा उष्ण है और लोग लेते हैं, जिसके हेतु ही उष्ण है, ऐसे लोग मंजिष्ठा ही लेते मंजिष्ठा, वो भी आसवारिष्ट लेते हैं और उष्ण हो जाता है। ऐसे नहीं है, आपके हेतु क्या है वो देखो। सुबह से उठकर रात को सोने तक क्या हेतु लगते हैं, आपका खान पान वो सब देखो, उसमें कुष्ठ के क्या हेतु है, हाँ, वो हेतु का त्याग करो। कुष्ठ अध्याय पढ़ो, उसमें निदान स्थान में जो हेतु है, हाँ, मूलक खाना, ये खाना, कुलित खाना, उष्ण खाना, अम्ल खाना, दिवास्वाप करना, ये सब हेतु देखो, वो हेतु का त्याग करो, और फिर हमें हेतु के विपरीत द्रव्यों को सिलेक्शन करो, ठीक है। उष्ण गुण से आपके हेतु है तो शीत गुण के द्रव्य सिलेक्ट करो, स्निग्ध गुण ज़्यादा हेतु में है तो रुक्ष गुण के द्रव्य सिलेक्ट करो। ऐसे स्निग्ध उष्ण हेतु है तो आप ये ले सकते हो, वाड़ा ले सकते हो, उशिर ले सकते हो। विषजन्य हेतु है तो चंदन ले सकते हो। मंजिष्ठा कब काम करनी है? स्निग्ध शीत गुण के हेतु अगर हो तो मंजिष्ठा काम करती है, हाँ, जिसमें वैवर्ण्य कृष्ण विवर्णता आ गई हो तो मंजिष्ठा काम करती है। रक्तगत विष है और उसका परिणाम कफानुबंधी विष है, कफ के लक्षण दिख रहे, गौरव है,
लसिका स्त्राव है, ये सब लक्षण दिख रहे तो मंजिष्ठा काम करेगी। हाँ, तो कहाँ क्या यूज करना ये है, ऐसा नहीं है रक्त शुद्धि करो करो मंजिष्ठा, ऐसा नहीं होता। हाँ, हम थोड़ी कॉमन पीपल है ना, हम वैद्य है। हम वैद्य क्या देखते हैं, वैद्य हेतु देखते हैं, वैद्य हेतु के गुण देखते हैं और वैद्य हेतु गुण के हिसाब से उसकी गुण विपरीत चिकित्सा करते हैं, इसलिए हम वैद्य है। हाँ, नहीं तो क्या मेडिकल में इंसान जाता है, रुग्ण जाता है कोई भी, है ना, वो बोलता है मुझे पैर में दर्द है, वो मेडिकल वाला भी दशमूलारिष्ट देता है, तो मेडिकल वाला भी महारसनाधिपात देता है ना। तो फिर हमारे और उसमें फ़र्क क्या रहा, है ना। हम क्या देते हैं, हम किस गुण से क्या बड़ा है वो देखते हैं और उस हिसाब से हम चिकित्सा उपक्रम करते हैं। तो ये डिफरेंस रहना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे रैंडम कुछ मत दो। हाँ, ऐसे क्या होता है, कंपनियाँ आती है और कंपनियाँ क्या करती है, जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाती है, गोली बताते हैं, देखो ये गोली हमने क्लियर स्किन, ये स्किन, वो स्किन, कुछ तो नाम दिया रहता है, ये स्किन बनाई है। तो उसमें क्या है, सब कुछ है, उसमें मंजिष्ठा है, सारिवा है, ये है, लाक्षा है ना, और ऐसे 10-12 दवाइयाँ है रक्त पर काम करने वाली। हाँ, रक्तपाचक है, अनंता है, वो और क्या क्या है, आंवला है, ऐसा है बोलते हैं, और बोलते हैं ये हरिद्रा है और ये हम देते हैं बोलते हैं। तो हम ऐसे नहीं करना। हाँ, कभी ऐसी दवाई नहीं लेना। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्ट करना है कौन सी दवाई लेनी है, कौन से गुण चाहिए। हाँ, और उसके हिसाब से, और चिकित्सा उपक्रम क्या चाहिए हमें, उसके हिसाब से हमें ट्रीटमेंट देनी चाहिए। ऐसे रैंडमली महामंजिष्ठाधिपात ये वो, हाँ, ऐसा कुछ मत करो, ठीक है। तो आपकी जो केस है, देखो आप वैद्य हो तो हेतु के अनुसार देखो, मैं सुबह से उठकर क्या क्या करता हूँ, आयुर्वेदिक दिनचर्या क्या है और मैं क्या क्या करता हूँ, उसके हिसाब से जाओ, फिर आपको पता चलेगा क्या क्या गलतियाँ होती है, ठीक है ना। अभी मैं अमृत अरिष्ट भी ले रहा हूँ। अरिष्ट क्यों ले रहे हो बोल रहा हूँ मैं, नहीं लगता तो सर आप मेडिसिन, आप पहले हेतु, मेडिसिन नहीं, मैं कैसे बताऊंगा, इतना थोड़े मैं हूँ। हेतु क्या है, आपकी दिनचर्या पूरी ये करो। मेडिसिन बहुत है, पूरा चिकित्सा स्थान है आपके, मेरे से ज़्यादा तो आपके पास ज़्यादा मेडिसिन है कि नहीं। हाँ, आपका आपके हेतु देखो, ठीक है। मेडिसिन बड़ा ये नहीं है फैक्टर। हाँ, कितने लेप है कुष्ठ में आए हैं, है ना। आपका हेतु देखो, सुबह से लेकर क्या क्या करते हो वो सब डिटेल ग्रुप में डाल दो, एक पेपर पर लिखो, इसका फोटो डालो, नहीं तो ऐसा लिख कर डालो। हाँ, और उसके हिसाब से अब हम ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। चाय कितनी पीते हो, नहाने से पहले चाय पीते हो क्या, पानी कितना पीते हो, तीखा खाते हो क्या, नमकीन ज़्यादा खाते हो, है ना, क्या मधुर ज़्यादा खाते हो। ज़्यादा मधुर सेवन किया तो भी तकलीफ होती है, ज़्यादा तीखा सेवन किया तो भी तकलीफ होती है ना। जागरण कितना है, दिवा स्वाप कितना है, इधर से लेकर सब कुछ हेतु रहते हैं। व्याधि के ऊपर ट्रीटमेंट नहीं है, हेतु के ऊपर ट्रीटमेंट है। नहीं तो फिर जरूरत क्या इतना स्थान निकालने की। रक्तपित्त एक ड्रग, गुल्म एक ड्रग, प्रमेह एक ड्रग, कुष्ठ एक ड्रग, हो गया ना, है ना। ऐसा नहीं है। ठीक है, जी सर, ओके, थैंक यू। हाँ, किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। हेलो, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। जिनको जिनको ऐसा लग रहा है कि हम केस हिस्ट्री या फिर कुछ कमी रह रही है केस हिस्ट्री में, वो ग्रुप में वैसा क्वेश्चन डाल दें। हाँ, एक्चुअली क्या लेना है, केस पेपर के फॉर्मेट ग्रुप पे डाल दिए हैं, मराठी भी है, एक हिंदी भी है किसी का, तो वो देखो। हाँ, मिनिमम कितने पॉइंट तो हमें पेशेंट से पूछने चाहिए। उतना अगर आपने पूछ लिया ना तो आप आधा काम हो गया आपका। हाँ, पूछो। किसी को कुछ प्रश्न है क्या, कुछ
केस पूछनी है क्या पूछो। एक प्रेग्नेंट लेडी है, उसको 6 महीने हो गए हैं, वो प्रेग्नेंट है। हाँ। और उसको रक्त का स्त्राव हो रहा था नीचे से, तो उसने डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन है। तो उन्होंने ऐसा उनको सजेस्ट किया कि आपको सर्विक्स पे स्टिचेस लेने पड़ेंगे। ओके। अभी उन्होंने स्टिचेस लिए, उसको 1 हफ्ता हुआ है और वो लेडी को बेड रेस्ट हेड लो पोजीशन में है अभी वो। ओके। उनको पेट में गैस बन रहा है बट छूट नहीं रहा और उनको थोड़ा डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो प्रेग्नेंट है तो हम उसको उष्ण दीक्षणा तो नहीं दे सकते, तो उसको मधुर द्रव्य देंगे। गैस नहीं पास हो रहा तो थोड़ा ठीक है, हो गया। हाँ सर। हाँ, तो उसको क्या करना है, यष्टिमधु तेल जो है उसका, यष्टिमधु जो रहता है उसका क्वाथ बनाना, तेल डालना और उसका सिद्ध तेल बनाना। वो यष्टिमधु जो तेल है उसका गुद पिचू उसको रखने के लिए बोलो। हेलो। हाँ सर। हाँ, आप उसमें और क्या डाल सकते हो, किसमें, यष्टिमधु तेल में, तो उसमें दुर्वास रस भी डाल सकते हो। और या फिर प्लेन यष्टिमधु तेल लिया तो भी चलेगा। अब यष्टिमधु करेगा क्या काम, एक तो वो जो है वो पृथ्वी महाभूत प्रधान द्रव्य है। धारणत्व जो क्षमता है वो पृथ्वी महाभूत की है। तो ये जो गर्भ स्थापना है, वहाँ स्थिर रहने की जो स्थापना है वो मधुर रस से होती है। और फिर ये हमें जो द्रव्य मिला है यष्टिमधु, ये 10 महाकषायों में आया है। यष्टिमधु वेदना स्थापना आया है, इसमें उसमें सब में आया है, रोपण में आया है। तो ये जो यष्टिमधु का तेल जो है वो हम बहुत सारे रुग्ण में देते हैं जिनमें ये चीज़ें दिखती है। चाहे स्पॉटिंग हो डिलीवरी में, चाहे ये कुछ जो भी चीज़ें हैं गर्भस्राव की, तो इससे क्या होगा, वो स्थापन होगा, वहाँ गर्भ स्थापना हो जाएगी और उसको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। रोज यष्टिमधु का तेल का पिचूट रखना। ठीक है, दिन में 1 बार ना। हाँ, दिन में 1 बार। रात को डाल के पिचू मालूम में कैसे बनाना रहता है। हाँ, उसको धागा रहना। हाँ, तो वो उसको यष्टिमधु तेल में उसको डुबोना और पूरा का पूरा वो अंदर डालना। ऐसा रात को डाले तो भी चलेगा, ताकि वो क्या होगा, उपस्नेह न्याय से वहाँ तक वो जाएगा, सब काम हो जाएगा। और गुदा पिचू करना है। और गुदा पिचू की योनि नहीं, गुदा पिचू बोल रहा हूँ मैं। अभी योनि पिचू की जरूरत नहीं, गुदा पिचू डालो और योनि को सिर्फ यष्टिमधु तेल सिर्फ लगाया, ऐसे लेपन करके तो भी चलेगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अभी 6 महीने का है, तो कभी कभार क्या होता है, 1 मिनट, मैं फ़ोन उठाता हूँ। हेलो। हाँ, आगे केस डिस्कशन चालू है, कर तुम। हाँ। हेलो। हाँ, तो कभी कभी क्या होता है, एक बार क्या हुआ था, वो पिचू जो है, वो जो धागा है वो अंदर ही गया था, चला। तो अभी वो उनका क्या रहता है, मैं जो कुछ आपको जो ट्रीटमेंट बोल रहा हूँ प्रैक्टिकल सब बोल रहा हूँ। एक्चुअली गुदा पिचू रखना चाहिए, पर हुआ क्या, फिर वो जाते हैं कहाँ पर, गायनेक के पास। ठीक है, फिर ये क्या कॉटन लगाया, फिर ये ऑयल क्यों डाला, ये क्यों डाला, और कुछ नहीं हुआ, फिर भी उनको डर बिठाते थे। ठीक है, तो क्या हमको गुदा पिचू रखने से भी रिजल्ट मिल सकता है, फिर मिल सकता है ना। हमारा जो आंत्र है, वहाँ की जो हीट है उससे गर्भ का पोषण होता है, ऐसे बोला है। देखो आंत्र कहाँ है, गर्भाशय कहाँ है, तो वहाँ अगर पिचू भी रखा तो भी काम चलेगा। या फिर 30 ml 50 ml की बस्ती दे दी, फिर भी काम चलेगा। इनमें बस्ती जब देते हैं, किन में, ये प्रेग्नेंट वुमेन में, तो लेफ्ट में सोना नहीं है। ऐसे रेगुलर सोते हैं ना पीठ पर, ऐसे सोना रहता है।
हेलो, सर मात्रा बस्ती दूं? मात्रा बस्ती की भी क्वांटिटी कम 30 ml ऐसे दी तो भी चलेगा, पर रोज उनका ये होना चाहिए, इसलिए मैं गुदो पिचू बोल रहा हूँ। ठीक है, तो रोज अगर गुदो पिचू रखा तो इनके लिए सेफ है वो। ठीक है, और यष्टि मधु तेल जो है वो लगाना है अंदर, हाँ, योनि के अंदर। इतना किया तो वो स्थापन हो जाता है। ठीक है, अभ्यंतर अगर दवाई लेना हो तो उस महीने की दवाई देना। हाँ, और सर अभ्यंतर में मैंने उनको सीतोपलादी घी और मधु के साथ चाटने को बोला। नहीं, अब ये यष्टि आप तेल गुदो पिचू दोगे ना तो उसका टॉयलेट भी अच्छा हो जाएगा। वो उसको प्रेशर नहीं करना पड़ता है, करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको तीनों जो उसका सॉल्व है ना, मलबद्धता भी सॉल्व हो जाएगी, वो भी सॉल्व हो जाएगा, वो भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये जो प्रेग्नेंट रहते हैं तो उनमें जो दवाइयाँ हैं, हाँ, जो उनमें दवाइयाँ हैं वो बहुत मृदु यूज़ करनी बोली है। हाँ, उनमें दवाइयाँ क्या करने बोली है, मृदु यूज़ करो। तो ये जो तेल है ये सब मृदु है। हाँ, ठीक है। हाँ। नहीं तो सर नॉर्मल तो हिंगू से भी काम चलता है। मनु का सिद्धत आप तेल बना सकते हो। हाँ, उससे भी स्थापन हो जाएगा। मनुका रहती है ना, हाँ, उससे भी काम चलेगा। हाँ, द्राक्षा, सूखा द्राक्षा, सूखी द्राक्षा, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में? मुनक्का। हाँ, तो उसका भी सिद्ध तेल होता है, पर यष्टि मधु एकदम इजी है। ठीक है, हाँ, और वो बार बार लगता है। हाँ, तो हो जाएगा। हाँ, पूछो, किसी को कुछ पूछना है? हेलो सर। हाँ, बोलो सर। जैसे आपने बताया यष्टि मधु तेल का पीछू या मात्रा बस्ती 30 ml। हाँ, तो मात्रा बस्ती लगाने के बाद में उसका पोजीशन क्या रहेगा लेटने का? हाँ, वही बोल रहा हूँ, उसको वैसे लेफ्ट पोजीशन में नहीं लेटना है। हाँ, जब पीठ पर ही सुलाना है। ठीक है, हेलो सर। हाँ, पीठ पर ही सुलाना है और थोड़ा कमर के नीचे थोड़ा सा पतला तकिया देना है और मात्रा बस्ती देनी है। हाँ, और उसके बाद राइट पोजीशन में सो सकता है? कुछ जरूरत नहीं, वो अगर कंफर्टेबल हो तो ठीक है। लेफ्ट पोजीशन में कंफर्टेबल हो तो ठीक है, पर हमारे पास जो 8वें महीने में ऐसे आते हैं ना, तो हम ऐसे ही बस्ती देते हैं। तो जाती है बस्ती, कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। सर, अगर कोई फीमेल है, प्रेग्नेंट है, फर्स्ट टाइम उसका सिजेरियन से हुआ है बच्चा, अगर क्या हुआ? हेलो, हाँ, बोलो, आवाज घूम रही है आपकी, बोलो क्या? सर कह रहे थे कि कोई फीमेल है और उसका फर्स्ट बेबी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन से हुआ है। हाँ, और दूसरी बार वो कंसीव की है, प्रेग्नेंट है, और उसको लग रहा है कि मेरा सिजेरियन से फर्स्ट टाइम हुआ तो सेकंड टाइम भी सिजेरियन से होगा, तो ऐसा कुछ हम उसमें योग दे सकते हैं कि जिससे उसका नॉर्मल हो जाए? नहीं, अभी कब क्या है, सिजेरियन करना भी फैशन हो गई है। पहली बात तो ना, इतना पहले नहीं होता था। होता क्या है, काम प्रेग्नेंट होना ये पहली व्याधि है ही नहीं। ठीक है, हाँ, मीन्स प्रेग्नेंट होना, इसमें दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, ये व्याधि है ही नहीं पहली बात। हाँ, कोई भी प्राणी दवाई नहीं लेता जब वो प्रेग्नेंट होता है। ठीक है, तो हमने इतना वो ये कर दिया है कि वो प्रेगनेंसी आ गया, फिर लोग टॉनिक हो गया शुरू, ये हो गया शुरू, वो हो गया शुरू, ऐसे नहीं है। नॉर्मल जो दिनचर्या है उसमें थोड़े बदलाव लाकर, मीन्स श्रम कम करो, ये करो, वो करो, उतना किया तो भी नॉर्मल डिलीवरी होती है। हाँ, पहले के ज़माने में औरतें चलती थी, फिरती थी, काम करती थी। ठीक है, और अभी क्या हो गया है, प्रेगनेंसी आने के बाद काम ही बंद कर देते हैं। हाँ, जो मसल्स उनके रिजिड हो जाते हैं पूरे के पूरे, और फिर जब उस टाइम उनको जब चाहिए रहती है इलास्टिसिटी, ठीक है, स्ट्रेचेबिलिटी, तो उस टाइम वो मिलती ही नहीं। ठीक है, पहले के ज़माने में औरतें ऐसे टॉयलेट जाती थी और बच्चा लेकर भी आती थी, इतना इजी होता था। ठीक है, तो अभी ये हो गया है। और एरेंडल तेल देना, हाँ, ये सब चला ही गया है पूरा का पूरा। तो अभी ये रिजिडिटी इतनी आती है कि फिर उनको पेन भी नहीं चाहिए रहता है, फिर पेनलेस डिलीवरी करो, ये करो, वो करो, ऐसे हो गया है। तो ये रेयर कंडीशन है एक्चुअली, हाँ, आना सिजेरियन सेक्शन।
जो कॉमन हो गया है एक्चुअली। ठीक है जी सर, लेकिन सर 7वें 8वें महीने में हम उसके लिए कुछ कर सकते हैं, कोई योग तेल बस्ती या कुछ? किसके लिए? नॉर्मल के लिए वही 7वें 8वें महीने। नहीं, हमारे अभी जो वाग्भट्टाचार्य ने दिए हैं ना, वो जो मासानुमासिक वो तो चालू करो पहले, ठीक है? वो चालू करने के बाद बाकी कुछ कॉम्प्लिकेशन आते ही नहीं। हाँ हाँ, फिर गर्भ की वाढ़ जो ग्रोथ है वो कम है, ये है वो है, वो अगर आ गया तो दवाई की ज़रूरत है। हाँ, तो वैसे दवाई की कुछ ज़रूरत ही नहीं है। उसका आहार मनो को अनुकूल होना चाहिए, वातावरण मनो अनुकूल होना चाहिए, इष्ट खाद्य, इष्ट वातावरण, हाँ, सब मनो अनुकूल करो, यही सब उसकी ट्रीटमेंट। जैसे उसका हेमोग्लोबिन कम हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता, हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता। हीमोग्लोबिन कुछ नहीं होता, ठीक है? 4 हीमोग्लोबिन वाली औरतें 2 बच्चों को जन्म देती है पीएचसी में। ये हमने सब बनाई हुई चीज़ें, ठीक है? अब बच्चा जन्म होने के बाद स्तन्य निर्माण होना चाहिए ज़्यादा कि रक्त निर्माण होना चाहिए? रक्त का पोषण ज़्यादा करेगा कि स्तन्य का करेगा? स्तन्य। तो नॉर्मल है ये चीज़, है ना? जी सर, बराबर है ना? हाँ जी सर। तो जिस उसको जो करना है, अभी जरूरत है वही पोषण करना चाहिए उसने। जी सर। एक रस क्या क्या करेगा, है ना? जी सर। हाँ, तो वो नहीं तो एचबी थोड़ा कब क्या नहीं होता। सर एक और सवाल था मेरा। हमने बहुत पैरामीटर में बिठाया है और इसलिए तकलीफ होती है। जी सर। जी सर। ऐसा सोचो आपके पास मॉडर्न साइंस है ही नहीं, फिर क्या सोचोगे? तो जो कुछ सोचोगे आयुर्वेदिक ही सोचोगे। जी सर, बराबर है ना? जी सर। बोलो सर, एक और सवाल था। बोलो ना। एक 3 साल का बच्ची है, उसको जैसे स्पीच डिले है, थोड़ा सा बिहेवियर एबनॉर्मल है, हाइपर रिएक्टिविटी, तो इसको मॉडर्न वाले डॉक्टर बताते हैं कि ऑटिस्टिक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? हाँ, तो अगर ये ऐसा बच्चा है 3 साल तक, हाँ, तो सारस्वत घृत करके घृत आया है। हाँ, जी जी। अपना जो पहला अध्याय है, हाँ, बालोपचरणीय अध्याय, तो उसमें सारस्वत घृत करके आया है। हाँ, उसमें इसके जो बकरी का दूध है, ठीक है, और ये हमने बनाया था। हाँ, तो वो जो घृत है वो जो ये फैक्टर कम कर देता है, वाणी उसकी अच्छी कर देता है, उसकी ब्रेन पावर बढ़ाता है ना, उसकी भूख भी बढ़ाता है। ये उसका चालू कर दो। सारस्वत घृत ये मिलता है कंपनी का। हाँ जी जी। सर बेस्ट किसका आता है? बेस्ट क्या बोल रहे हैं सर? अच्छा किसका आता है? खुद बनाया हुआ अच्छा रहता। तो सर आप बनाते हैं, आपके यहाँ से हम ले सकते हैं? आप भी बना सकते हो, मेरा में क्या है? हाँ, देखो आपके पास अभया है, सैंधव है, जी सर, जी सर, है ना, पाटा है, जी जी, त्रिकटु है, और एक 2-3 दवाई है। वो दवाई अजादुग्ध और घृत है आपके पास, उससे घृत सिद्ध करो, हो गया सारस्वत घृत। ठीक है ना? उसको स्वर्ण दे सकते हैं क्या? उसको देने में सब कुछ दे सकते हैं, पर क्या रहता है अभी देना क्या है इम्पोर्टेंट। जी सर, बराबर है। हाँ, तो उनको अच्छा ये करो। हाँ बोलो, उसका डोज क्या रहेगा सर? डोज क्या रहेगा? 3 साल का बच्चा है, 14 दोष नहीं रहता, ये कर्म विपाक की व्याधि है। 3 साल के तक बच्चे को जो व्याधि है वो कर्म विपाक रहते हैं, और दैव योग से और कर्म के क्षय से वो व्याधि कम हो जाते हैं। ठीक है, ये निमित्त मात्र है आपका सारस्वत घृत। अगर वो एक मीडिया है वो ठीक करने का। ऐसा है, ठीक है। 3 साल का बच्चा है तो वैसा उसको करो। उसकी अगर वाणी, सिर्फ वाणी ठीक नहीं है उसकी, तो उसके लिए भी एक घृत दिया है। हाँ, उसके आगे के 2-3 श्लोक वही है। हाँ, तो वो घृत अगर चालू किया, वचा है उसमें, जो वचा मीन्स जो वाणी अच्छी करती है वो वचा। तो वो वचा, सैंधव, वो सब है उसमें। हाँ, तो वो भी घृत उसको दे दिया तो उसकी वाणी अच्छी हो जाती है बच्चे की। सरस्वतम घृत से। हाँ, सरस्वतम घृत। हाँ, सारस्वत घृत, सारस्वत। खुद बनाओगे ना
तो अच्छा और अच्छा जी, सर। रिजल्ट मिलेगा। मैंने बनाया इससे भी अच्छा। ओके सर। हम्म ओके सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर। हाँ बोलो। सिर्फ क्या है वो अजादुग्ध जो है वो मिलना जी चाहिए, सर। सिर्फ वही एक रहता है फैक्टर। कई कबार मिलता है, जी जी कभी कभार नहीं, वो मिलना चाहिए। ठीक है, जी तो सर। उससे हो जाता है वो। ऐसे भी उसको आजा दूध दे सकते हैं खाने में। पीने में हाँ दे सकते हैं, आजा दूध जी अच्छा ही है ना, जी सर। दे सकते हैं ना। ओके सर। बोलो और। हेलो सर। बोलो ना। हाँ बोलो। इसके पेशेंट में आवाज नहीं आ रहा है। सर। हेलो हाँ आवाज का सर, थोड़ा आवाज आ हाँ आ रही है, बोलो। गई स्किन डिसीज के पेशेंट में हम लोग देखते हैं। किसमें? हेलो, स्किन डिसीज के पेशेंट में हम देखते हैं। हाँ हेलो सर। हाँ बोलो बोलो, आवाज आ रही है। आवाज आ स्किन रही है। डिसीज के पेशेंट में हम देखते हैं, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, की पित्त दोष है, तो सर पित्त दोष चिकित्सा नहीं से आवाज बहुत आ रही है। acceptable option रहते हैं मालिश। सॉरी सर। किसी को आ रही है आवाज? कोई इनका क्वेश्चन मुझे बताएगा? आप टाइप करो तब तक। सर हाँ हाँ, और किसी का क्वेश्चन कुछ? आप तब तक टाइप करो, मैं देखूंगा मैसेज बॉक्स में। बोलो। और किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछो। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। हेलो सर, स्थौल्य में हम्म हमको पता है कि चिकित्सा पूरा पर उद्वर्तन करो, ये करो, वो करो, गुरु करो, अवतर्पण करो, पर एकदम इजी जो पेशेंट भी ले सके खाने में, ऐसी कोई डाइट या ऐसा कुछ आप बता सकते हैं? क्योंकि जो स्थौल्य के पेशेंट हैं उनको हम कितना भी बोले वो अपना नहीं सुधार पाते खाना। उनको भूख लगती है तब वो खा ही लेते हैं। हाँ, तो इसके लिए शास्त्रकारों ने भी अच्छा बताया है। तो एक व्यवसादी सत्तू करके आता है, वो आप दे सकते हो। नहीं तो सिंपल आपको बता रहा हूँ कि जो मधु है, मधु शरबत, मधु जो है, शहद जो है, वो ठंडे पानी में उसको देना, मिक्स करना, और उसका शरबत बनता है। जब जब भूख लगेगी तो शरबत पीना है। अब इससे होता क्या है, मधु शरबत लेने वो गुरु होता है। गुरु होने से क्या होता है, वो उसका जो पाक लगने का टाइम है वो बढ़ता है, जल्दी वो पचता नहीं। जितना वो पानी की कल्पना पचनी चाहिए उससे टाइम लगता है, और अपदर्पण करता है। तो मधु शरबत लेना उसको कभी भी, ठीक है। जो पानी पिए। गुड़ शरबत सुना है। मधु शरबत। मधु ओके, हनी और हनी, शरबत। गुड़ नहीं देना, गुड़ तो ब्रोहण है नहीं। हनी शरबत, हाँ। तो वो चालू करना। 2 ही टाइम खाना खाना, रात का खाना एकदम हाफ करना, और फिर ये उद्वर्तन बेदवर्तन बाकी की चीज़ें। तो इतना करोगे तो पूरा का पूरा जितना कम होना है उतना वो कम हो जाएगा। मधु शरबत, ठीक है। सर वर्षा ऋतु में भी शीत जल दे सकते हैं, बोले? दे सकते हैं। वर्षा ऋतु में मधु सेवन करने बोला है, क्योंकि वर्षा ऋतु में सिर्फ वात ही नहीं बढ़ता, क्लेद भी बढ़ता है, ठीक है। तो वर्षा ऋतु में वैसे ही वजन कम होता है वात के कारण, ठीक है। तो उसके हिसाब से सर उनको अभी न्यूज में भी प्रॉब्लम है, तो वॉक भी करने को नहीं बोल सकते बहुत देर तक। किसमें? तो
हाँ उनको जो यही होता है दर्द भी प्रॉब्लम, वजन ज़्यादा रहता है, वॉक नहीं करने बोलते, इसलिए वो खान पान में ही चेंज करना। इतना करोगे। मधु शरबत 2 बार, अभी 4 बार खा रही है तो 2 बार मधु शरबत पिएगी वो, और 2 बार खाना खाएगी। ठीक है। अभ्यंग नित्य करना, इससे क्या होगा, उसको चक्कर नहीं आएगी, धातु बल अच्छा रहेगा। ठीक है। हाँ अभ्यंग, नित्य अभ्यंग चाहिए ना। हाँ तेल का अभ्यंग और उद्वर्तन दोनों चाहिए। हाँ उद्वर्तन से क्या होता है, रुक्षता बढ़ती है, वात वृद्धि होती है, उसको लग रहा है सर्वांग चक्कर आने लग रही है, बहुत ही वजन कम हो गया, तो अभ्यंग करो। तेल जो है वो श्रोतशोधन है, और वो क्या करता है, मेद को भी पतला कर देता है। हाँ स्थूल व्यक्ति है उसको, उसका तेल का गुण क्या है, स्थूल व्यक्ति को कृश कर देता है, कृश व्यक्ति को स्थूल कर देता है। ठीक है ना। तो नित्य तेलाभ्यंग करो। उद्वर्तन का प्रैक्टिकली क्या होता है, उसको रगड़ना पड़ता है। ठीक है। हाँ 2 इंसान को उसको रगड़ना पड़ता है। हाँ पूरे बॉडी को, हाँ सिर्फ पेट को रगड़ना नहीं है, बॉडी को पूरे, तब जाके 10 ग्राम 15 ग्राम 20 ग्राम कम हो जाता है वजन। तो बाकी की जो फैक्टर हमारे पास जो ये हैं वो ज़्यादा यूज़ करो। बुरा है ऐसा नहीं है, हाँ पर प्रैक्टिकेबल ज़्यादा नहीं है। ठीक है। तो ये कर दो, मधु शरबत चालू करो। हाँ अभी मैं मैसेज पढ़ता हूँ। कौन मैसेज पढ़ के बताएगा क्या मुझे? आप ज़रा पढ़ के बताओ मैसेज मुझे। जी सर। In skin diseases patients, if it's related with pitta dosha, then how we will decide कि during treatment which ras we have to use, madhur or tikta? Because sometimes if we use mahamanjisthadi kadha, pitta again increases. So what's the criteria to decide? बोलो क्या करना। देखो मधुर रस है, मधुर रस में कौन से महाभूत है, पृथ्वी और आप। ठीक है। फिर अम्ल रस, अम्ल रस में क्या है, तेज और जल। फिर क्या है, लवण है। लवण में क्या है, तेज और वायु। फिर मधुर आम्ल लवण कटु, कटु रस में क्या क्या है बोलो। आकाश। वायु और आकाश। किसमें, कटु रस में तेज और वायु। हाँ बराबर है। हाँ तिक्त रस में वायु और आकाश। हाँ और हो गया कषाय, कषाय में पृथ्वी और वायु। हो गए। अब ये ऐसा किया। हाँ अब ये ऐसा करने के बाद क्या होगा, आपके जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मिलेगा। अभी कौन सा रस चाहिए तब, मधुर और तिक्त रस, बराबर है। हाँ अब जिसके हेतु, हाँ जिसके हेतु अपतर्पणजन्य हो, जिसके हेतु अपतर्पणजन्य हो। अपतर्पणजन्य मीन्स क्या, कम खाना, हाँ धूप में काम ज़्यादा करना, हाँ ऐसे ज़्यादा हो, उनमें क्या देना है, मधुर रस देना है। मधुर रस। ठीक है। और तिक्त रस कब देना रहता है, जिसमें सामता है, जिसमें जो आम के सब लक्षण हैं, श्रोतोरोध बलभ्रंश ये सब लक्षण है, हाँ जिसमें दाह है, जिसमें गौरव है, हाँ जिसकी जिह्वा देखोगे तो वो कोटेड है, मल देखोगे तो साममल है, ये जो है चीज़ें है उसमें कौन सा रस यूज़ करते हैं, वायु और आकाश वाला तिक्त रस। तो आप महाभूतों के अनुसार जाओगे तो आपको और उसमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा कहाँ क्या यूज़ करना है। ठीक है। ज़्यादातर त्वचा विकार में तिक्त रस और कषाय रस ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि त्वचा विकार कुष्ठ जो व्याधि है वो प्रायः संतर्पणजन्य व्याधि है। ठीक है। इसमें क्या होता है, अद्देशन होता है, आमाजीर्ण होता है, हाँ ठीक है, ये सब कुष्ठ के जो हेतु है वो है। तो इससे क्या होता है, कफ दुष्टि, रक्त दुष्टि, पित्त दुष्टि ये सब होते हैं, और इसीलिए तिक्त और कषाय रस का ये जो है उसका क्या यूज़ जो है वो ज़्यादा है ना, है क्या नहीं है? हाँ सर। ऐसा है, बोलो। हाँ सर।
थैंक यू सर। ओके, और और कोई क्वेश्चन उसका आगे का पढ़ो। सर, अगर एक दोष बीमार गमित होकर दूसरे दोष के स्थान पर लक्षण निर्माण कर रहा है, तो क्या हमें कुपित दोष की चिकित्सा करनी चाहिए या उस स्थान जिस दोष का है उसकी चिकित्सा? इसका बराबर है। आशय अपकर्ष जो गति है क्या होता है, अब इसका एक उदाहरण लेंगे हम। त्वचा जो है वो मांस से बनी है, वायु का स्थान है, रक्त धातु है उसमें, भ्राजक पित्त है इसमें। ठीक है। अब आमाशयगत क्लेद है एक किसी व्यक्ति में, उसमें कुछ कफदुष्टि के लक्षण है। हाँ, उसका आमाशय में ज़्यादा क्लेद है पकड़ो, या फिर कफ ज़्यादा प्रकोपित है, और उसको अर्श की संप्राप्ति लगी, अर्श की संप्राप्ति हुई, उसने वाहन प्रवास किया, या फिर गुदर में मार लगा, गुदर पर आघात हुआ, या फिर एबॉर्शन हुआ, प्रवाहन हुआ, कुछ भी हुआ, या फिर अर्श हुआ उसको, और फिर ये उदावर्तित वात ऊपर गया, और उसने रुग्ण ने कुछ कोष्ठ शाखागत गति होने वाली कुछ चीज़ें की, उसने व्यायाम किया या फिर कुछ किया। ठीक है। अब ये जो वायु है वो वहाँ का कफ लेकर कहाँ जाएगा, शाखा में जाएगा, और फिर शाखा में त्वचा पर आ गया और उधर कंडू निर्माण करेगा। ठीक है। ये जो है वो क्वेश्चन का उदाहरण है। अब हमें क्या क्या करना है, देखो अभी हमने त्वचा पर कितने भी लेप किए, चाहे वो कपशामक किए, कुछ भी किए, तो आराम पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। कब तक नहीं पड़ेगा? जब तक वो वायु वो कफ को शाखा में लेकर जाता है तब तक नहीं पड़ेगा। हमें क्या करना है, शाखा से उसको कोष्ठ में लाना है, और कोष्ठ में लाकर उसको विरेचन करना है, तो वमन करना है। ठीक है। अभी जिस स्थान में वो गया है उस स्थान का विचार करते हैं क्या? हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, जो खराब जहाँ वो दोष गया है वो दोष उसके खुद के स्थान पर लाकर उसको शोधन करेंगे, विरेचन करेंगे, नहीं तो वमन लेंगे। अब इस दोष ने अगर त्वचा में जाकर वहाँ कुछ स्थान में विकृति निर्माण की, मीन्स क्या, वहाँ कुष्ठ हो गया, फिर उसने क्रीम लगाए, लोशन लगाए, या फिर खुजली बार बार किए, और उस त्वचा में वैवर्ण्य आ गया, तो हमें वैवर्ण्य की भी स्थान की भी चिकित्सा करनी पड़ेगी, वैवर्ण्य की। हाँ, तो पर पहले की अवस्था में हमें क्या करना पड़ेगा, उस दोष को शाखा से कोष्ठ में लाना पड़ेगा, और कोष्ठ से उसको नीचे नहीं तो ऊपर उसको ये करना पड़ेगा। अब ये वायु लेकर गया है और वापस वो उदावर्तित होगा, इसलिए वायु की अनुलोमित चिकित्सा करनी पड़ेगी। तो प्रेरक कौन है उसके हिसाब से ट्रीटमेंट जाती है। वायु ने प्रेरणा दी है, वायु उदावर्तित हुआ है, तो वायु के हिसाब से बिगड़ा हुआ कौन है उस पर ट्रीटमेंट की जाती है। हाँ, ठीक है ना। मूल स्थान क्या है, दो बच्चे हैं, एक अच्छा है दूसरा खराब है, दूसरे ने उसको गलत आदतें पढ़ाई, तो जो गलत आदतें ये करने वाला है उसको पहले हम दूर करते हैं, बराबर। उसको जो गति है, उसका जो घर है वहाँ उसके घर पहले भेजेंगे। अब जो बिगड़ा हुआ बच्चा है दूसरा, वो कितना बिगड़ा है, वो अगर वो उस बच्चे की संगत छूट गई और वो ऑटोमेटिक ठीक हो रहा है तो कुछ ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ठीक नहीं हो रहा है तो शमन दे दो, उससे भी नहीं ठीक हो रहा है तो शोधन दे दो, बराबर है। पर पहला क्या करना है हमें, वो पहले वाला जो बिगड़ा लड़का है उसको पहले उसके स्थान में भेजना चाहिए, बराबर है। हाँ, पहला वाला बच्चा जब तक उसके सहवास में है तब तक ये और बिगड़ते ही जाएगा। तो शुरू संप्राप्ति शुरू कहाँ से हुई, वहां से पहले चिकित्सा चालू कर दो, ठीक है। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ये है कुष्ठ में जो चीज़ें हैं वो घृत आए हैं, विरेचन आया है, और ये विरेचन वात की भी चिकित्सा है, वात को अनुलोमित करने वाली चिकित्सा है ना। बोलो। क्योंकि ये वात पित्त और कफ कुछ करते ही नहीं, ये सिर्फ वहाँ के वहाँ खराब हो जाते हैं।
इसको इसमें डालना, उसको उसमें डालना, इसको इधर से वहाँ ये करना, ये सब बात कर देता है, करता है ना। और इसीलिए फिर वात का विचार आ जाता है। बोलो। हेलो सर। बोलो ना, बोलो। सर 22 इयर्स ओल्ड फीमेल एक लेडी है। 22 फीमेल। हाँ हाँ, उसका 1 ईयर ऑलरेडी अबॉर्शन हुआ है सर, उसका हिस्ट्री अबॉर्शन के एक बार की, और अभी उसका LSS हुआ, और 1.5 महीने के बाद, 1.5 महीने का उसकी छोटी सी बच्चू है, तो उसके बाद सर उसको राइट ब्रेस्ट में एब्सेस हुआ। अभी क्या है उसका, वो क्या है, प्रेग्नेंट है क्या अभी? नहीं सर, डिलीवरी हुई और 1.5 मंथ हुआ उसको। हाँ, 1.5 मंथ का बच्चा है उसको। हाँ, और उसके बाद अभी लास्ट 3 वीक्स के पहले उसको राइट साइड में ब्रेस्ट एब्सेस हुआ, क्योंकि बेबी ने प्रॉपर ब्रेस्ट सक नहीं किया सर। हाँ। तो उसके बाद वो 3 डॉक्टर्स के पास, गायनेकोलॉजिस्ट के पास घूम के आई, और उसको सिर्फ एंटीबायोटिक दिया, और वो मतलब कम हुआ ऐसे लगा उनको। लेकिन उतने टाइम पे उसका एक साइड का ब्रेस्ट सर पूरा स्वेल होके वहाँ पे पूरा पस फॉर्म हुआ है अंदर। और जब थोड़ा सा ड्रेन किया तो ऐसे 2-3 जगह पे जैसे फिस्टुला, जैसे साइनस नाड़ी व्रण होता है ना सर, वैसे हुआ है कम्प्लीटली अंदर। तो अभी सर मुझे पूछना ये है कि वो जहाँ पे एडमिट है वहाँ पे उसको पैन, टैक्सिम, जेंटा, मेट्रो, ये इंटरनल शुरू है, मतलब आईवी, और सर उसका ड्रेसिंग मैक्सल्स इससे बिटाडीन और मैग्नीशियम सल्फेट से उसको वो पट्टियां डाल रहे हैं उसके ऊपर, ताकि वो आम अवस्था के पक्वावस्था में चला जाए करके। और साथ ही साथ उसको कांचनार गुगुल का लेप दिया है सर। तो ऐसा करने के बाद अभी वो पक्वावस्था में आ गया सर अच्छे से। और 2-3 बार उसका पस ड्रेन हो रहा है प्रॉपरली। लेकिन सर अभी थोड़ा वो इन्फ्लामेशन कम हुआ, अच्छे से लूज हुआ पक्वावस्था में आने के बाद। अभी शोधन तेल से अंदर डाल के कंप्लीट क्लीन कर रहे सर उसको, ऐसे अंदर शोधन तेल से। शोधन तेल से तो सर ये मुझे कहीं पे ऐसे गलत लग रहा है सर। कौन कर रहा है? नहीं, अभी क्या करना चाहिए, पहले तो क्या देखो, पहले तो क्या है, अभी शुरुआत से देखेंगे। जब वो स्तन्यपान करता है बच्चा तो करना चाहिए उसने, वो सब करना चाहिए। जब माता को कर रहे सर, एक ब्रेस्ट का कर रहे हैं और लेफ्ट ब्रेस्ट में कंप्लीट। क्योंकि उसमें स्तन्य दृष्टि हो सकती है पहले, अभी ये व्रण में गई केस, पर पहले बोल रहा हूँ मैं, तो उसको स्तन्य दृष्टि हो गई होगी। तो ये कैसे पता चलता है? अगर जो मिल्क के 2-3 बूंद अगर पानी के गिलास में डाल दिए, तो पता चलता है। वो पानी में एकदम घुलना चाहिए। तो उसके रंग, रूप और ये परीक्षा से क्या होता है, वो वातज स्तन्य दृष्टि है, पित्तज है कि कफज है, इससे पता चलता है। वातज होगा तो उसमें फेनिलता रहती है, बहुत पतला रहता है। पित्तज है तो उसको एक दुर्गंध आता है, वो जो स्तन्य है, और पीला उसकी एक येलोइश शेड रहती है। और कफज हो तो वो ग्लास के नीचे डूब जाता है, एकदम गाढ़ा रहता है। तो इसमें ये स्तन्य दृष्टि होती है, किसी इसमें तो आता ही है। तो वातज अगर स्तन्य दृष्टि है तो दशमूल जो है उसका क्वात देना बोला है वाग्भटाचार्य ने। ओके, कितना दिन? 3 दिन देना बोला है। देखो दिन भी बताए हैं, तो उससे वातज स्तन्य दृष्टि जाएगी। पित्तज स्तन्य दृष्टि है तो उसका योग दिया है वाग्भट ने, निम्ब, अनंता, पटोल, वो क्वात देना है। अमृता, शतावरी भी है, गामित वो उसका स्तन्य में जाना चाहिए ना, तो शतावरी भी है उसमें। तो वो क्वात दिया तो पित्तज स्तन्य दृष्टि जाती है। और कफज स्तन्य दृष्टि हो, ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? क्योंकि ये उरस्थ अवयव है, उर का अवयव है। जाने वाला उसमें से जो ये है क्या, उसकी जो क्रिया है वो भी दूध इस कफ से ही ये है, रिलेट करती है। तो वहां अगर कफ की दृष्टि आ गई, वहां अगर कफ की दृष्टि होगी तो व्याधि का बल बढ़ता है। व्याधि का बल बढ़ता है मीन्स क्या? तो उसमें शमन नहीं है फिर चिकित्सा, उसमें वमन करना है। क्या करना है? व्याधि बल बढ़ गया है ना, उरस्थान की व्याधि, कफ की व्याधि, सब कफ। ओके, तो उसमें क्या करना है? वमन करना है।
वो झट से अगर उसने वमन किया ना उसी टाइम पे, तो ये आगे की हाँ। संप्राप्तियां होती नहीं, भंग हो जाएगी वापस। भंग ही हो जाती है, आगे होता ही नहीं फिर बाद में इन्फ्लेमेशन ये सब वो चीजें। ये करते क्या है, हाँ ये करते क्या है, पहले तो वो हो गया कफज स्तन्य दृष्टि हो गई, और शरीर में कुछ उष्णता तीक्ष्ण होने कुछ तो घटक वो कारण रहते हैं कि जिससे उष्णता तीक्ष्णता बढ़े। और फिर ये उष्ण तीक्ष्ण गुण क्या करता है, तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण ये पाक क्रिया चालू कर देता है। पाक क्रिया को क्या लगता है, कफ चाहिए रहता है, हाँ श्रोतोरोध चाहिए रहता है और कफ चाहिए, है ना। बर्तन पर ऐसे ये रखा, बर्तन पर क्या बोलते हैं उसको, लीड को क्या बोलते हैं, तो बर्तन पर ढक्कन रखा और फिर नीचे से गैस चालू कर दे, तो अंदर के अंदर वो ये हो जाएगा ना, वैसे हो जाता है फिर, हाँ। और फिर वो सड़ने की प्रक्रिया चालू होगी, पाक क्रिया चालू होगी, और फिर ये विद्रदी में अभी रूपांतरित हो गया। अभी हमारे हाथ में नहीं, अभी ये सामने चाहिए, फिर हम कर सकते। वो पाक क्रिया पहले रुकनी चाहिए, उसको वर्ण अध्याय में जो आहार है वो आहार पहले चालू करना चाहिए, वृक्ष भोजन ये सब चालू करना चाहिए। फिर पाक क्रिया रुकेगी तो बाद में बाकी की चीज, तब तक ये पाक होते ही जाएगा, क्योंकि उसमें अभी बहुत कफ है। हाँ तो सर अभी उसका एक साइड से हाफ ब्रेस्ट में मतलब क्या होता है, एक ब्रेस्ट हो जाता है क्लियर, फिर दूसरे कॉलोनी में पस हो जाता है। अंदर कॉलोनीज बनाते हैं ना पस की, पैकेट्स रहते हैं, पहले से ही वो स्तन्याशय है, उसकी रचना देखोगे तो ऐसे वो कॉलोनीज ही है, हाँ ठीक है ना। तो वो एक ठीक हो जाता है, फिर दूसरी कॉलोनी में वो एंट्री मारी रहती है, फिर दूसरा वो पूरी की वाटी लगा देते हैं, है ना। पूरा जो उसका ब्रेस्ट है ना सर, तो आधे से ज्यादा में से अभी क्लियर हो गए, और 1/4 में वो अभी वैसे है कॉलोनी उनकी। तो सर और वहाँ पे वो शोधन तेल के पट्टियां अंदर डाल रहे वो। ऊपर से कितना करोगे आप, अंदर का पाक तो कम करना चाहिए। हाँ सर, तो सर इंटरनली स्टार्ट करना चाहिए ना, उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो छोड़ो, हमें अगर अभी आप शेर के गुफा में बैठे हो, अभी हम बाहर से ट्रीटमेंट ऐसा हो गया है वो काम, है ना। अभी शेर तो खाएगा ही, हाँ ठीक है। तो अभी वो एब्सेस होगा, फिर वो ड्रेन करेंगे, फिर वो ड्रेन पाइप लगाएंगे, फिर दूसरी जगह पस होगा, वो सब क्रिटिकल हो जाता है। व्रण के जो पत्ते हैं वो उनको मालूम नहीं रहते हैं, और फिर वो होना चाहिए, पाकावस्था रुकनी चाहिए। पहले पित्त पर काम होना चाहिए, फिर पाकावस्था रुकेगी, फिर वो गौरवता रहेगी, वो रहेगा, फिर कटुरस से आकाश वायु महाभूत बढ़ाना, श्रोतरो दूर करना, ऐसे करके चिकित्सा जाएगी, ठीक है ना। नहीं तो पाकावस्था बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती क्लेद बढ़ेगा, पस हो जाएगा, ये सब होते ही जाएगा, है ना। हेतु सेवन पहले रोकना पड़ेगा सर, हेतु सेवन रोकना पड़ेगा। तीखा बीखा कुछ अंडे देते हैं खाने के लिए, है ना, वो पुराण है और अंडे देते हैं, पाक पको और क्या होगा, है ना। प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन चाहिए करते हैं, फिर ये ऐसे कुछ काम, उनको वो उष्ण शीत गुण ये गुण मालूम नहीं रहते, फिर प्रॉब्लम है ना। सब कुछ तो गुण पर आधारित है, और गुण ही नहीं मालूम तो ये होता है सब कुछ काम। तो ये स्तन पर लेप जो है ना, कॉमन एक लेप है, पाठा विश्व अमृता किरातिक्त कुटकी देवदार अनंता, ये बाहर करो सब, मुस्ता मुरवा इंद्र, तो ये लेप है रहता है। जब जब ऐसी दृष्टि अगर आ गई, आपको पता नहीं चल रहा है वातजय पित्तजय कपजय, कुछ तो स्तन्य दृष्टि है, बच्चा मुंह में लेने के लिए ना बोल रहा है, ऐसा कुछ भी हो, ये लेप करो, स्तन पर लगाओ, 45 मिनट के बाद धो और उसको बच्चे को पिलाना चालू कर दो। सर ये लेप का रेफरेंस क्या है? अष्टांग हृदय, वाग्भट, पहला अध्याय। श्लोक क्या मालूम नहीं मुझे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। और चलो एक क्वेश्चन लेंगे और रुक जाएंगे। प्राक श्रमात विवर्जेत, कितनी डिस्कशन करना चाहिए, जब तक थक जाते हो तब तक, है ना, उसके पहले नहीं तो उदान वायु का प्रकोप हो जाता है। बोलो, और एक क्वेश्चन ले लेंगे और रुकेंगे। नमस्ते सर। बोलो। नमस्ते सर, मेरा नाम हर्ष है। ओके। और सर मेरे फादर का खुद का केस है, तो वो मैं यहाँ पर आपको पूछना चाहूँगा। पूछो। सर मेरे फादर की एज है 50 इयर्स, और उनको पिछले 7 सालों से डायबिटीज है। पहले तो वो एलोपैथी में थे, मतलब हमारे कोई मेडिकल बैकग्राउंड नहीं था, आयुर्वेद में तो पता नहीं था, तो उन्होंने मतलब ये
मेटमॉर्फिन और वो सब उन्होंने शुरू की थी। बट मेटफॉर्मिन। अभी ऐसी हुई है कि उनको मेटमॉर्फिन लेते तो है बट कंट्रोल नहीं रहता सर, हमेशा 225 के ऊपर चला जाता है। तो सर उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? और उनकी प्रकृति पित्त और कफ है, अग्नि भी तीक्ष्ण है, अच्छी है, बट अभी रिसेंट सिम्टम्स में बोले ना तो उनका निद्रा नाश बहुत है, उनको गुस्सा बहुत आता है और ना उनको थोड़ा हियरिंग लॉस भी है। निद्रा नाश है और क्या है? और गुस्सा थोड़ा आता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा रहता है, और उनको और थोड़ा सा उनको हियरिंग में प्रॉब्लम होता है, थोड़ा ऊंचा सुनते हैं। बाधिरीय है। अभी आप क्या करो, उनका अभी दिनचर्या आयुर्वेद के हिसाब से रखी है क्या आपने? हाँ सर, मैंने ट्राई तो की है, बट होता ऐसा है कि निद्रा आती नहीं है, नींद आती नहीं होती। नहीं वो रहने दो, नींद रहने दो। सुबह से नाश्ते से लेकर नहाने से लेकर वो बराबर से है क्या? वो फॉलो कर रहे हैं? हाँ सर, वो पूरा फॉलो करवाता हूँ सर। हाँ। अभी शुगर उनकी कितनी है? अभी उनकी शुगर सर फास्टिंग शुगर अराउंड 200 आ रही है, और फास्टिंग शुगर 200 आती है, और PP2BS वो 250 प्लस रहती है। HbA1c किया है क्या? HbA1c सर 2-3 महीने पहले करवाया था, बट वो थोड़ा हाई रहता है सर। वो हाई रहता है सर, इतना पता है सर, रिसेंट नहीं करवाया। अभी क्या करो, अभी केस तो ये ऐसे केस में कैसा है, एक दवाई से नहीं होगा। आपको उनके लक्षण देख के करना पड़ेगा। पर निद्रा कम है उनकी, बाधिरीय है, और क्या लक्षण बोला आपने? एक गुस्सा ज्यादा आता है। अब ये 3 लक्षण जो है वो रक्त दुष्टि के लक्षण है। ठीक है, ये लक्षण क्या है? रक्त दुष्टि के लक्षण है। बाधिरीय क्यों आता है? बाधिरीय में कान जो अवयव है उसमें ये आकाश महाभूत का अवयव है। एट द सेम टाइम उसमें सिरा कंडरा है। जैसे आप बोनी कंडक्शन जैसे बोलते हैं ना, बॉडी कंडक्शन और दूसरा कंडक्शन, तो सिरा कंडरा बीज है। तो ये सिरा कंडरा रक्त से बनी है। तो अभी तो जो दिख रहा है वो रक्त के बारे में ही सब कुछ दिख रहा है। तो उसको उनका अभी स्थूल है क्या कृश है वो? सर नॉर्मल कह सकते हैं। हाँ, तो उनका रक्त धातु अच्छा होना चाहिए, उस पर ध्यान रखो। अभी गोलियां बंद कर सकते हैं क्या नहीं ये नहीं बता सकते। अभी झट से तो नहीं बता सकते क्योंकि ये आदत पड़ गई है। ट्राई किया था गोलियां बंद ये कितने 7 साल हुए ना? हाँ 7 साल हो गए सर। हो सकते हैं पर अभी नहीं करना है। अभी तो उनको मेन रक्तपाचक चालू कर दो। ठीक है। और रक्त दुष्टिजन्य जो कारण है उसमें कौन से कारण वो कर रहे हैं क्या वो देखो। वो कर रहे हैं तो बंद करो। फिर ठीक है सर। फिर उनको उनका जो त्वचा है वो रुक्ष है कि स्निग्ध है, कैसी है ऐसे लगता है आपको? स्निग्ध है सर, स्निग्ध है सर। ठीक है, तो उनको आम्लकी और जो अपन निशा आम्लकी योग है वो चालू कर दो उनको। आम्लकी की मात्रा ज्यादा ली। वो चालू है। ओके, फिर वो रखो ही चालू। वो चालू है इसलिए अच्छा है सब कुछ। ठीक है, तो आम्लकी वृक्ष है और धातुओं का बल बढ़ाएगी। बाद में उनको अभ्यंग ये भी चालू करो। अभ्यंग में अभ्यंग में अनंता सिद्ध तेल या फिर रक्तपाचक ले लो और उनसे सिद्ध तेल बनाओ। या फिर कोई भी रक्त प्रसादन करने वाला द्रव्य है, अनंता हो, उससे वो क्या करो, तेल सिद्ध करो और वो तेल की मालिश करो उनको, ताकि वो भी अपना जो फैक्टर है वो कवर हो जाए। ठीक है सर। और क्या कर सकते इनको? सर रक्त मोक्षण करो सर थोड़ा। नहीं, अभी उनका उम्र ज्यादा है और ऐसे कुछ ये नहीं है ना। है सर, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनको मुझे बताओ बाकी कुछ तकलीफ और क्या है उनको? सर और तो कुछ तकलीफ नहीं होती, बट ये थोड़ा डिस्कम्फर्ट लगता है सर थोड़ा उनको कभी कभी। किसमें डिस्कम्फर्ट महसूस होता है सर? सब में, मतलब उनको, मतलब कोई एक जगह पे बैठे हो ना तो भी मजा नहीं आ रहा, तो वो क्या उनको थोड़ा म्यूजिक शौक है तो वो तो अच्छा लगता है, वरना ठीक नहीं लगता। तीक्ष्ण गुण उष्ण गुण रहता है ना, उससे वो हो जाता है। हाँ। तो उसको ये करो तो चालू। ऐसा जो पादाभ्यंग करो उनको चालू।
कान में डालने के लिए चंदन बाला लाक्षादी तेल या फिर पंच इंद्रिय वर्धन तेल, हाँ, या फिर कोई भी रक्त धातु अच्छा होने वाला तेल, हाँ, अजा रक्त का भी तेल होता है, हाँ, रक्त तेल, तो वैसा कोई तेल जो है वो कर्णपूरण उसका चालू कर दो, हाँ। और आपको जलों का उच्चारण करना हो तो कान के पीछे जलों का उच्चारण करो, हाँ, ओके, ठीक है, कान के पीछे, हाँ, ये कर दो उनको। और क्या बोला था आपने? निद्रा कम थी, बादिर्य और गुस्सा आता है, हाँ, इतना प्रॉब्लम तो यही है कि निद्रा नहीं आती उनको। हाँ, निद्रा नहीं आती तो गुस्सा ज्यादा बढ़ता है, हाँ। तो रोज अभ्यंग करो, पादाभ्यंग करो, कर्ण पूर्ण करो और सिर पर भी अभ्यंग करो उनको। रात को उनको सोते समय सुकुमार घृत, वो उनको रात को सोते समय, उनमें सामावस्था है क्या? शाम सर ऐसा है कि वो बाहर का अगर कुछ खाएंगे तो शामता आएगी, घर का खाएंगे तो निरामता है। शामता मीन्स पेट उनका साफ होता है क्या? मल में चिपचिपापन रहता है क्या? ये ऐसा कुछ है क्या? उनको देखो। होता है सर, निरामता है सर। हाँ, नहीं ऐसा कुछ है क्या? नहीं ना? नहीं है सर। हाँ, तो उनको ये कर दो, या फिर ये मिलता है धानवंतर घृत मिलता है। हाँ, तो धानवंतर घृत जो है वो भी चालू कर सकते हो आप। वो तो सर भूखे पेट सुबह ना, ऐसे ना? हाँ, ठीक है। सुबह करो या फिर दोपहर को खाना खाने के बाद करो। नींद अब उससे अच्छे आएगी। ठीक है। हाँ, वो काम करेगा, उसको दानवंतर ग्रोथ तो ज्यादा काम करेगा। ओके सर, ठीक है। और सर, हाँ बोलो। आपने सुकुमार घृत बोला अभी, तो सर ये रक्त दृष्टि है उसी के लेना, क्योंकि सुकुमार घृत की तो फलश्रुति सर्वकाल उपयोग में है और कांति लावण्य पुष्टि, और एक ही साथ में स्नेहन स्वेदन विरेचन रसायन भी करते हैं और वाजीकरण भी है वो। बराबर है ना? पर सुकुमार घृत का अधिकार क्या है? वृद्धि। हाँ, वृद्धि है ना सर, वृद्धि अध्याय में है ना, वाग्भट में। हाँ, और हाँ, वृद्धि से ना सर, वृद्धि अध्याय। देखो बाद में एक बार। सुकुमार घृत का अधिकार क्या है? हाँ, और मैंने कौन सा बोला? धानवंतर घृत। हाँ, तो धानवंतर घृत का अधिकार क्या है? ये है अपना प्रमेय है। हाँ, प्रमेय सर, तो प्रमेय पीठिका। हाँ, प्रमेय पीठिका है, तो इसीलिए वो ज्यादा ये करेगा। जिस अधिकार में है वो अधिकार ज्यादा आता है। और आपने धानवंतर घृत अगर देखा तो उसको उसमें अभी देखो बार बार चिढ़ना है ना, ऐसा थोड़ा भी कुछ महसूस नहीं होना है ना, ये थोड़ा उन्माद जैसा ही होता है, पूरा का पूरा उन्माद ऐसा नहीं। हाँ, पर ये क्या बोलते हैं वो, मनोदोष से ही उत्पन्न हुआ रहता है। हाँ, तो उसमें ये अधिकार में भी आता है। किसमें? धानवंतर में। और उसमें रक्त की भी व्याधि है, विदर्दी भी है, ऐसा कुछ है। हाँ, वात रक्त है, तो ये सब उनके लक्षण जो है वात रक्त ऐसे है, इसीलिए वो कौन सा मैंने बोला? धानवंतर ऐसा। ओके, हाँ। सुकुमार घृत का ये क्या है? अरे मुझे याद था, भूल कैसे याद? सर वृद्धि है ना, मुझे जितना याद आ रहा है मुझे। रोगाधिकार देखेंगे। हाँ, याद था मुझे। ठीक है। हाँ सर। और रुद्रोग में आया है ना सुकुमार घृत, उसका अधिकार शायद गुल्म है क्या है? वर्तम वृत्ति है क्या सर? ठीक है, देखेंगे। प्रमेय भी हो सकता, प्रमेय चिकित्सा में ही आया है शायद सुकुमार घृत। ठीक है, एक दिवस। हाँ सर। हाँ, और सुकुमार घृत की फलश्रुति भी देखो और इसकी धानवंतर की देखो, सूट कौन सी होती है देखो। ओके, ठीक है, रुकेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। ओके।